हेलो दोस्तों, आज है 7 जून 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कई महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी घोषणाएं, नए नियम और अपडेट की जानकारियां लेने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बाद एक और नए वायरस को लेकर ये बड़ी अपडेट खबर आई है। कहा जा रहा है कि चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से एक कदम दूर है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस तरह की चेतावनी दी है। कोरोना के बाद चीन में एक और नया वायरस पाया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि HKU5CoV2 नाम का ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। फिलहाल ये वायरस चमगादड़ों में पाया गया है, लेकिन एक छोटे से बदलाव यानी म्यूटेशन हो जाने के बाद ये इंसानों में भी फैल जाएगा। ये वायरस MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता वायरस है। इस वायरस को सबसे पहले चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में चमगादड़ों में पाया गया था और इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पहचाना था। आपको बताएं, ये वही लैब है चाइना की जहां से कोविड-19 के लीक होने की आशंका जताई जाती है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मेडिकल साइंस का बड़ा चमत्कार। नई IVF टेक्नोलॉजी से अब बच्चे की आंख, बाल और स्किन का रंग भी तय कर सकेंगे पेरेंट्स। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब माँ बाप न सिर्फ संतान का जन्म तय कर सकेंगे, बल्कि बच्चे की आंखों का रंग, बालों की बनावट और त्वचा की रंगत भी अपनी मर्जी से तय कर पाएंगे। आज के दौर में विज्ञान ने हमारी इंसानी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतना ही चौंकाने वाला भी बना दिया है। यानी अब आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं जब माँ बाप न सिर्फ संतान का जन्म तय कर सकेंगे, बल्कि बच्चे की आंखों का रंग, बालों की बनावट और त्वचा की रंगत भी अपनी मर्जी से तय कर पाएंगे। अमेरिका की एक जीनोमिक्स कंपनी न्यूक्लियस जीनोमिक्स ने IVF टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो बच्चों के जीन को ऑप्टिमाइज कर सकता है। यानी दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था कि अब तक IVF में लैब में एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कर भ्रूण को महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता था, लेकिन न्यूक्लियस जीनोमिक्स ने इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए न्यूक्लियस एम्ब्रायो नाम की एक जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो भ्रूण के DNA का विश्लेषण कर 900 से ज्यादा बीमारियों की आशंका को जांच सकता है। इनमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। और इन बीमारियों तक ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी भ्रूण में IQ से जुड़े मार्कर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक स्थितियों, BMI और कद जैसी खूबियों की भी जानकारी देती है। यानी अगर ये जो खबर है दोस्तों, अगर वास्तविकता में दुनिया में आई तो बहुत बड़े परिवर्तन और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले समय में IVF के जरिए जो लोग बच्चा पैदा करने का प्लान कर रहे हैं, वे क्लिनिक से 20 भ्रूणों के DNA डेटा को अपलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर उनका विश्लेषण करेगा और फिर एक डिटेल रिपोर्ट देगा, जिससे माता पिता ये तय कर पाएंगे कि कौन सा भ्रूण उनके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। ये टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस की एक बड़ी जी हाँ, एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। लेकिन अब इससे जुड़े कई एथिकल सवाल भी खड़े होंगे। क्या इंसान अब बच्चों को डिजाइन करेगा? कंपनी के 25 वर्षीय फाउंडर कियान सादेगी कह रहे हैं, जैसे लोग अपनी सेहत जानने के लिए DNA टेस्ट कराते हैं, वैसे ही भ्रूण का चयन भी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए है। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी काफी ज्यादा भी चल रही है, आप जरूर और डिटेल से जानकारियां ले सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, किरण रिजिजू ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। और ये पोर्टल भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं आप देखिए, PM मोदी का सेंट्रल एशिया प्लान तैयार। 5 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक हुई। पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत मध्य एशिया संबंधों पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर 2 टूक जवाब दिया। शुक्रवार को ये मुलाकात हुई, बैठक हुई। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दे दी है। चिनाब पुल और अंजी पुल का लोकार्पण कर दिया गया है, जिसका सपना करोड़ों भारतवासी वर्षों से देख रहे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर PM मोदी ने तिरंगा लहराया। चिनाब पुल का उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर को एक बड़ा तोहफा मिला है। PM मोदी ने तिरंगा लहराकर चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। कहा कि पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया और हमने उस पर कयामत बरसा दी। शुक्रवार को PM मोदी ने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में कटरा में PM मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, मोदी सरकार के 11 साल 9 जून को पूरे हो रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक E-बुक जारी कर 11 सालों की उपलब्धियां गिनाई है और इसे विकसित भारत का अमृत काल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल नाम दिया है। इस E-बुक के अनुसार मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। MBBS
WSC2 की संख्या भी बढ़ी। मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में 17 करोड़ 10 लाख नई नौकरियां निकाली हैं। स्टार्टअप से लाखों युवाओं को नौकरियां मिली हैं। ये बुक भी आप जरूर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, स्क्रीन से माइग्रेन का खतरा रहता है। रात में मोबाइल टीवी का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए बड़ा हानिकारक। माइग्रेन को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कहा कि आजकल के हर उम्र के लोग रात में लंबे समय तक मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रात में स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के पैटर्न को प्रभावित करती है। शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ते हैं और ये स्थिति माइग्रेन के दौरे का कारण बन सकती है। मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही हर रोज 30 मिनट की वॉक भी जरूरी। दिन में कम से कम 30 मिनट की वॉक अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव कम होता है और माइग्रेन की समस्या से बचाव में मदद मिलती है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। भारतीय नौसेना में 18 जून को शामिल होगा INS अर्नाला। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी बन सकता है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी जरूरी है। भारतीय नौसेना 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम में देश के पहले एंटी सबमरीन सेलो वॉटर क्राफ्ट INS अर्नाला को शामिल करने जा रही है और ऐसे में इंडियन नेवी को नई ताकत मिलेगी। कनाडा PM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट का न्योता भेजा है। मोदी ने कार्नी को चुनाव जीतने की बधाई दी। कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 देशों की समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने PM मोदी को फोन कर इस समिट के लिए बुलाया है। ये समिट कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में 15 से 17 जून तक होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। RBI ने मीटिंग की थी और इस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो भी निकलकर सामने आ गए हैं। लोन सस्ते होंगे। RBI ने ब्याज दर 0.50% घटा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर यानी रेपो रेट में 0.5% की कटौती की है और अब रेपो रेट 5.5% रह गई है। इससे बैंकों को RBI से कम ब्याज पर लोन मिलेगा। ब्याज में इस कटौती को बैंक अपने ग्राहकों को ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में अब लोन सस्ते हो सकते हैं और लोन सस्ते होने पर लोगों की जो मौजूदा EMI है वो भी घट जाएगी। वहीं आप देखिए RBI के फैसले के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है। ब्याज दर में 0.50% की कटौती भी कर दी है। ऐसे में लोन सस्ता मिलेगा, जो EMI है वो भी कम होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए अब। गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन। 1 लाख कीमत के सोने पर 85,000 रुपए तक लोन देंगे बैंक। RBI ने नियमों में बदलाव कर दिया है। RBI ने गोल्ड लोन के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू LTV रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। यानी कि अब 1 लाख रुपए की गोल्ड वैल्यू पर 85,000 रुपए तक लोन मिल सकेगा। पहले ये सीमा 75,000 रुपए तक थी। 2.5 लाख रुपए तक के छोटे गोल्ड लोन पर क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत नहीं होगी, यानी कागजी कार्रवाई कम होगी और लोन भी जल्दी मिलेगा। साथ ही देखिए अब RBI ने अगली MPC मीटिंग की तारीख में बदलाव किया है। 5 से 7 अगस्त के बजाय अब 4 से 6 अगस्त को MPC की अगली मीटिंग होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। बेंगलुरु भगदड़ केस से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। कोर्ट ने RCB अधिकारी समेत 4 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के एक अधिकारी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट के 3 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल ये कार्रवाई मंगलवार 4 जून 2025 को चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के मामले में की गई, जिसमें 11 लोगों की जानें चली गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। साथ ही ये देखिए आप बेंगलुरु भगदड़ मामले में विराट कोहली के खिलाफ शिकायत। RCB के मार्केटिंग हेड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में चुनाव होंगे। चीफ एडवाइजर यूनुस ने ऐलान किया। सेना ने इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए कहा था। ताजा अपडेट ये आ रहा कि बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव होंगे। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चीन से फ्यूल मंगाया। रिपोर्ट है कि 800 मिसाइलें बन सकती हैं। वहीं बीजिंग ने पल्ला झाड़ा की कहा हमें जानकारी नहीं। ईरान ने चीन से हजारों टन ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल और रॉकेट ऑक्सीडाइजर अमोनियम पर क्लोरेट मंगवाया है और ऐसे में दोस्तों इससे 800 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें बन सकती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये शिपमेंट आने वाले महीनों में ईरान पहुंचेगा और इसका मकसद है ईरान की कमजोर हो चुकी सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा करना। बड़ी खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच झगड़े से एलन मस्क को घाटा हुआ। नेटवर्थ 3 लाख करोड़ कम हो गई है और ये पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। एलन मस्क की कंपनी को हमारे देश में टेलीकॉम मिनिस्ट्री की मंजूरी मिल गई है। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट देगी स्टारलिंक। 840 रुपए में महीने पर अनलिमिटेड डेटा का फायदा मिलेगा। यानी एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसको स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। रूस का यूक्रेन पर जवाबी हमला, 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गई। पुतिन ने कहा था कि बदला जरूर लूंगा। दलाई लामा की पेंटिंग लंदन में नीलाम हुई, 1 करोड़ 52 लाख रुपए तक में बिकी। लंदन में आयोजित एक नीलामी में भारतीय कलाकार कृष्ण कमल द्वारा बनाई गई 14वें दलाई लामा की दुर्लभ तस्वीर 1 करोड़ 52 लाख रुपए में बिकी है। चंडीगढ़ में 11 राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक हुई। स्मार्ट मीटर लगाने पर फैसला हुआ। अगस्त 2025 तक सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कॉलोनियों में
प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, यानी पहले भुगतान करो बाद में सेवा पाओ, और इसके बाद ये व्यवस्था अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होगी। दूसरे चरण में कॉमर्शियल, हाई वोल्टेज और उद्योगों को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल चंडीगढ़ में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को इस तरह की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक करीब 6 घंटे तक चली और इसमें बिजली आपूर्ति से जुड़े हर मुद्दे पर रणनीति तैयार की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बिजली मंत्री शामिल हुए। अयोध्या राम मंदिर में अब तक 45 किलो सोना लगा है। पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र बोले, राम दरबार के लिए बन रहा रास्ता, मुफ्त पास भी जारी होंगे। बिहार में सस्पेंड ASI के घर मिला 1 करोड़ 40 लाख रुपए कैश। AK-47 145 कारतूस भी बरामद हुए। रेड करने पहुंची STF पर फायरिंग के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कटरा में कश्मीर की पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे विश्वास है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। वही देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़े फैमिली बना सकते हैं, शादी परिवार बनाने का एकमात्र तरीका नहीं, महिला को पार्टनर के साथ रहने की परमिशन दी गई। महिला हाई कोर्ट ने 2 महिलाओं को परिवार की तरह साथ रहने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि शादी परिवार बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है, समलैंगिक जोड़े भी फैमिली बना सकते हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चारधाम यात्रा 2025 में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और अब तक देश भर से आए 22 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ साथ इस बार यात्रा में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 83 श्रद्धालुओं की जानें भी गई हैं। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दर्ज की गई, जिनमें से अधिकतर की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक और ऊंचाई जनित बीमारियां यानी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बताई जा रही है। चलिए बड़ी खबर, योगी सरकार का मास्टर प्लान, किसानों की बढ़ेगी आय। 47 जिलों में योजना लागू होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 47 जिलों में न्यूट्री सीरियल्स यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगी। कोयला घोटाले में भी महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है। 3 बड़े अफसर बरी हो गए, कंपनी और डायरेक्टर दोषी करार दिए गए। खबर है झारखंड से जुड़ी हुई। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को झारखंड में महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में पूर्व कोयला सचिव, पूर्व संयुक्त सचिव और तत्कालीन निदेशक को बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू अदालत ने कंपनी जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशक को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अपराध के लिए दोषी माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 2 बड़ी खबरें जो 8th पे कमीशन से जुड़ी हुई इस वक्त मीडिया में चल रही है, सुर्खियों में है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ये नई जानकारी सामने आई है। अगर आप भी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि आपको बताएं, अभी तक न तो वेतन आयोग का गठन हुआ और न ही TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया गया है। ऐसे में वेतन बढ़ने का सपना अभी थोड़ा और दूर है। जिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 8th पे कमीशन से बड़ी राहत की उम्मीद थी, उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और ऐसे में कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गठन किया जाए। सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन में सबसे बड़ी अड़चन TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। दरअसल जब तक TOR फाइनल नहीं होता है तब तक न तो आयोग बन सकता है और न ही वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर सकता है। बताया जा रहा है कि TOR तैयार करने में ही इस बार सबसे ज्यादा समय लग रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुरुग्राम के 3.5 लाख से अधिक घरों में सीवर के अवैध कनेक्शन। नगर निगम के सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध सीवर कनेक्शनों के कारण निगम को हर महीने लाखों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जो बेहद ही चौंका देने वाली तो है ही, साथ ही बड़ा धोखा हो गया। आप देखिए, हम लगातार आपको डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी खबरें बताते हैं कि आप कभी भी फर्जी लोगों के झांसे में ना आए, स्कैम करने वाले लोगों के बहकावे में ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोग इन बदमाशों के जाल में फंस जाते हैं। अब आप देखिए, फर्जी CBI बनकर डिजिटल अरेस्ट कर दिया। अब आपको ये मालूम है कि जब कभी भी किसी भी तरह का कोई केस वगैरह बनता है तो फोन पर उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन ये फर्जी CBI अधिकारी या पुलिस अधिकारी बनकर आपको डराते हैं, धमकाते हैं और जो भोली भाली जनता है वो इन बदमाशों के झांसे में आ जाती है। और तो और जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके लंबी लंबी मूछें हैं वो भी इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर ठगी हो जाती है। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में फर्जी CBI बनकर साइबर ठगों ने एक चौक कोतवाली के मोहल्ला दीवान योगराज निवासी अधिवक्ता साहब भी बताए जा रहे हैं, उनके पुत्र शरद चंद्र को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। धोखाधड़ी के केस में जमानत देने के नाम पर 14 दिन तक फंसाया
फंसाए रखा और फिर बरी होने का प्रपत्र जारी कर मोबाइल बंद कर लिया। अब मामले में शिकायत दर्ज हुई है। फिलहाल प्रशासन जांच कर रहा है। 6 मई को उनके पास व्हाट्सएप वीडियो कॉल आई थी और सामने से खुद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर बताया गया। विजय खन्ना नाम के एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का आईपीएस अधिकारी बताकर बातचीत शुरू की। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा और ये बड़ी ठगी हो गई। फोन पर इतना बड़ा विश्वास कर लेना कहां तक जायज है, आप भी जरूर सोचिएगा। फोन पे आपको कह रहा है कि आपका आधार कार्ड लीक हो गया, आपके आधार कार्ड से किसी ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो आप ऐसे विश्वास में आए ही नहीं। आपका आधार कार्ड आपके पास सुरक्षित है। अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत है तो आप साइबर थाने में दर्ज करवा सकते हैं। आपके आस पड़ोस में जो पुलिस थाना है वहां पर भी आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। फोन पर आप इस तरह से सेटलमेंट करने लगेंगे किसी भी तरह से तो फिर ये तो बहुत बड़ा नुकसान होने तय है। इसलिए इस डिजिटल जमाने में थोड़ा सावधान रहना तो जरूर बनता है ना। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए बिहार से आ रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 33,000 से अधिक आवेदन रद्द हो गए। ये आवेदन रद्द क्यों हुए हैं इनकी जानकारी भी आयोग ने बताई है। कई उम्मीदवारों ने तो खुद ही आवेदन कैंसिल कर दिए हैं। कई लोगों ने आवेदन फॉर्म जमा ही नहीं किया है। कई लोगों के फोटो हस्ताक्षरों में त्रुटियां हैं। तो इस तरह से 33,000 से अधिक आवेदन रद्द हो गए। यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़ी खबर भी आ रही है। 25 जून से होगी यूजीसी नेट परीक्षा। पूरा कार्यक्रम घोषित हो गया है। एनटीए ने जून सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। नोटिस के अनुसार 85 विषयों के लिए परीक्षा 25 से 29 जून के बीच चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए तुर्की एक नए संकट से जूझ रहा है। ये कोई आर्थिक या राजनीतिक संकट नहीं बल्कि ये संकट जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। तुर्की की जनसंख्या लगातार घट रही है और तुर्की की महिलाओं का कम बच्चे पैदा करने इसकी वजह से राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के लिए चिंता का सबब बन गया है। गिरती जन्म दर को जंग से भी बड़ा खतरा माना जा रहा है और इसीलिए अब तुर्की सरकार इससे निपटने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। बच्चों को जन्म देने के लिए नीतियां बनाई गई हैं और 2025 को तुर्की का परिवार का वर्ष घोषित किया गया है और महिलाओं से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील की गई है। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर से यमुना में कर सकेंगे इलेक्ट्रिक नाव की सवारी। एलजी ने मंजूरी दे दी है। गुजरात में अब स्कूल के छात्र छात्राओं के पिकनिक या टूर पर पुलिस सुरक्षा के लिए साथ जाएगी। डीजीपी विकास आय ने नए सुरक्षा नियमों के तहत यह आदेश जारी कर दिया है जिसके अनुसार छात्रों के साथ 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मी होंगे और छात्राओं के साथ महिला पुलिसकर्मी। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं आप देखिए रेलवे टिकट से जुड़ा अपडेट है। तत्काल टिकट फ्रॉड रोकने के लिए आईआरसीटीसी का एक बड़ा एक्शन देखिए। 2.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट पर बैन लगा दिया गया है। 3 लाख पीएनआर रडार पर है। तत्काल टिकट बुक करने वाले लोगों के लिए एक शिकायत भेद आम है कि बुकिंग शुरू होने के 1 मिनट के अंदर ही सारी टिकटें बुक हो जाती हैं और इसीलिए आईआरसीटीसी ने अभी शिकायत के बाद बड़ा एक्शन लिया है। 2.5 करोड़ यूजर आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है जिन पर तत्काल बुकिंग फ्रॉड में शामिल होने का शक था। इसके अलावा 20 लाख आईडी को फिलहाल वेरिफिकेशन के तहत रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तरी चिल्ली में शुक्रवार को 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। 20,000 से ज्यादा लोगों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरियाणा से जुड़ी खबर देखिए। हरियाणा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब घर बैठे ही मोबाइल ऐप से ई-केवाईसी करा सकते हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बताया कि मेरा ई-केवाईसी ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यह ऐप है जिसे आप मोबाइल में डाउनलोड करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए हरियाणा में इन किसान भाइयों को मिलेंगे 20,000 रुपए। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर रही है। बीते दिन सीएम सैनी ने हरियाणा में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों आदि उत्पादों के लिए प्राकृतिक तथा जैविक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में की जाएगी। साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रीडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान को 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और भी कई घोषणाएं हुई है। बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य। अपार आईडी न हुई तो फिर मामला फंसेगा। स्कूलों में जिन बच्चों का आधार कार्ड होगा उन्हीं बच्चों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी जनरेट हो पाएगी। ऐसे में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में शादी को लेकर बदल गए नियम। पंजीकरण के समय इनकी मौजूदगी होगी जरूरी। गाजियाबाद में विवाह पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया गया है। अब पंजीकरण विवाह स्थल के बजाय वर वधु के निवास स्थान के आधार पर होगा। परिवार के एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा विवाह कराने वाले पंडित या मौलवी को गवाही देनी होगी। विवाह का वीडियो भी जमा करना होगा। ये बदलाव फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार शाम को एक शासनादेश भी जारी किया गया। यूपी में अब शादी का पंजीकरण कराने के नियम में बदलाव हुआ है। अब शादी का रजिस्ट्रेशन वैवाहिक स्थल के आधार पर नहीं बल्कि वर वधु या उनके माता पिता के निवास स्थान के आधार पर संबंधित तहसील के सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया जाएगा। शादी की वीडियो भी पेन ड्राइव में जमा करनी होगी। गुरुग्राम में 23 अवैध कॉलोनियों को जमींदोज किया गया। 13 कंपनी समेत 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग है। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट। राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों में हड़ताल पर रोक लग गई है। अधिसूचना भी जारी हो गई है। एम्स सहित दिल्ली के सभी अस्पतालों से अब मेडिको लीगल
मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन जारी होगी। दिल्ली सरकार ने मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। इसरो की नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा मजबूत होगी। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। कभी खराब मौसम, कभी ट्रोलर दुर्घटना, तो कभी गलत तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा लांघ जाना। ऐसे में कई खतरे हर बार मछुआरों के साथ हो जाते हैं और इन्हीं खतरों को कम करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसका नाम है सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सेफ्टी असिस्टेंट सिस्टम, जिसे आमतौर पर ट्रांसपोंडर कहा जा रहा है। ये डिवाइस मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं करता बल्कि सीधे सैटेलाइट से जुड़ा होता है, जिससे मछुआरे समुद्र के किसी भी कोने से तटीय अधिकारियों तक संदेश भेज सकते हैं। आपातकालीन संदेश भेजने की भी सुविधा रहती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी की शुरुआत पश्चिम बंगाल के काक द्वीप अनुमंडल से हो चुकी है, जहां पर शुरुआती चरण में 300 ट्रोलरों में ये डिवाइस लगाया गया है। मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा संशोधन, अब 73% पोस्ट पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में फार्म्स एवं संस्थाएं में सीधी भर्ती के पदों पर अब 73% पद आरक्षित रहेंगे। सिर्फ 27% पदों पर होने वाली भर्ती अनारक्षित वर्ग के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश फार्म्स एवं संस्थाएं के भर्ती नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन कर दिया है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। पति को करंट देकर मारने वाले मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। डॉक्टर पति की करंट लगाकर जान लेने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सेशन कोर्ट ने मृतक की केमिस्ट्री प्रोफेसर पत्नी को मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपित ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो भी आपने यूट्यूब पर जरूर देखे होंगे। तो इस मामले में फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है ना। और नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 तक चलेगी। चलिए कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट भी आप देखिए। 20 दिन में कोरोना के मामले 93 से 5364 हो गए। 55 मौतें भी हुई है। 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए। उड़ीसा के स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 11 जून तक मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्मी भी बढ़ेगी। बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। असम में 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाकों में आंधी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान के 4 जिलों में 3 दिन तक तेज लू चलने का अलर्ट भी है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 746 अंक की बढ़त के साथ 82,128 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 252 अंकों की बढ़त रही और ये 25,003 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं आप देखिए राजस्थान से जुड़ी खबर, कृषि विभाग की चेतावनी, अब किराने की दुकान पर बीज बेचना बंद, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में कृषि विभाग नकली खाद बीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब विभाग ने आदेश दिया कि अब किराने की दुकान पर कोई भी बीज नहीं बेच सकते हैं। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही आप देखिए राजस्थान की पहली एसी तीर्थ यात्रा ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हो गई है। जयपुर से 779 बुजुर्गों को लेकर ये ट्रेन निकली। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये पहली ऐसी ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आरपीएससी एसएसओ भर्ती परीक्षा के 3 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी हो गई है। 9 जून तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका है। राजस्थान में कैब चालकों की हड़ताल के बाद अब चक्का जाम की तैयारी। 5 सूत्रीय मांग पत्र पर ड्राइवर लोग अड़ गए। चालकों का कहना है कि उन्होंने राज्य सरकार और प्राइवेट कैब कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया था। सरकार अगर गिग वर्कर्स कानून को ठीक से लागू कर देती है तो आज हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। फिलहाल आपको बताएं राजस्थान में विभिन्न कंपनियों से जुड़े कैब चालकों की हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी रही। सारथी संघर्ष समिति की अगुवाई में चल रही इस हड़ताल को लेकर अभी तक राज्य सरकार या कंपनियों की ओर से कोई वार्ता नहीं हुई है और इससे नाराज कैब संचालकों ने अब आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। जयपुर प्रेस क्लब में संघर्ष समिति की बैठक भी हुई और इसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। फिलहाल बैठक के बाद समिति ने यह ऐलान किया कि अब कैब चालक सड़कों पर उतरकर चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप राजस्थान से जुड़ी हुई, एसआई भर्ती 2021 मामले में अब होगा फैसला। भजनलाल सरकार ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। पेपर लीक मामले में उलझी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस भर्ती के रद्द करने और नहीं करने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हुई है। पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने और नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई तक अपना जवाब रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है जो मीडिया में भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपना फैसला हाईकोर्ट के समक्ष रख दिया है और इसकी पुष्टि कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी की है। खर्रा ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि हमने राज्य सरकार के समक्ष पक्ष रख दिया है, अब अंतिम फैसला हाईकोर्ट को लेना है। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान में प्रमाण पत्र सेवाएं हुई और भी आसान। अब व्हाट्सएप पर भी आपको मिलेंगे जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र। पहचान पोर्टल से प्रमाण पत्र जारी करने में नई सुविधा जोड़ दी गई है। अब मोबाइल पर सीधे ही आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। साथ ही आपको बताएं जयपुर में नीट यूजी में डमी कैंडिडेट बैठा
कर एग्जाम पास कराने के मामले में 2 डॉक्टर और 1 मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। एग्जाम पास कराने के लिए 60 लाख रुपए में सौदा किया गया था। बीकानेर, भरतपुर और कोटा में शुरू हुई स्मार्ट बिलिंग। व्हाट्सएप और ईमेल पर बिजली बिल मिलेगा, एक ही क्लिक में पेमेंट भी हो पाएगा। वहीं आप देखिए, राजस्थान में वित्त विभाग ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रॉपर्टी खरीद में 2 लाख से ज्यादा का नकद लेन देन नहीं होगा और ऐसा किया तो फिर कार्रवाई होगी। सोने चांदी के भाव से जुड़ी खबर आप देखिए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1018 रुपए घटकर 97,145 रुपए पर आ गए। 1 किलो चांदी का भाव 610 रुपए बढ़कर 1,05,285 प्रति किलो पर पहुंच गया है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 7 जून शनिवार के ग्रह नक्षत्र वरियान और सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि वालों के बिजनेस के रुके हुए काम पूरे होंगे। सिंह राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों को बिजनेस की परेशानी में राहत मिल सकती है। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण काम मिल सकता है। मकर राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। बिजनेस में चल रही रुकावटें दूर होंगी और स्थितियां भी बेहतर हो सकती हैं। मीन राशि के नौकरी पेशा लोग लापरवाही के कारण गलतियां कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।